जय जगन्नाथ दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई रिक्रूटमेंट द इंडियन नेवी की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी है। ये टोटल 270 की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी निकल के आया है ये बीटेक वालों की कैंडिडेट के लिए है। इस डिटेल में आपको सारा कुछ बताऊँगा, क्वालिफ़िकेशन, एज, सैलरी वगैरह, क्या कोर्स रहेगा इसका, तो सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन नेवी की जो वैकेंसी निकल के आया है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए, ये वैकेंसी 3 ब्रांच का वैकेंसी निकल के आया है। एक तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच का है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हाइड्रो कैडर का है, पायलट का है, नावल ऑफिसर का है, ऑपरेशन ऑफिसर का है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का है, लॉजिस्टिक का है। तो ये 5 तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का निकल गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो बीटेक रहेगा विथ 60% एग्रीगेटेड क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा। और इसमें जो वैकेंसी निकल के आया है, एक तो हाइड्रोकार्डर में 60 वैकेंसी पोस्ट निकल के आया है और उसके बाद पायलट में 26 तो, नावल एयर ऑफिसर ऑपरेशन ऑफिसर में 22, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में 80 में 18, लॉजिस्टिक में 28। इसमें मैन एंड वुमेन बोथ क्वालिफाई है, वो आप बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे तो इसका जो एज वगैरह क्या रहेगा, तो मैक्सिमम एज 23 रहता है और मिनिमम 18 रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 2001 से 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। किस फीस में 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 तक रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। एजुकेशन ब्रांच में आपका एजुकेशन का रहता है, सिर्फ एजुकेशन का रहता है। इसमें आपका 60% मार्क रहना चाहिए। किसमें ना, एमएससी मैथमेटिक्स ऑपरेशन रिसर्च विथ बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो 60% मार्क इन एमएससी फिजिक्स अप्लाई फिजिक्स विथ बीएससी मैथमेटिक्स में होना चाहिए। वैसे ही 6 एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसमें से अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। 60% मार्क इन एमटेक भी होना चाहिए। उसके साथ कहाँ पे किसी फील्ड में एमटेक होना चाहिए ना, थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग। मैन एंड वुमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 वैकेंसी इसमें निकल के आया है। इसमें भी एज रहेगा, आप देख सकते हैं। आप चेक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ 2001 से 2005 के बीच में होना चाहिए। टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस की है, नावल कॉन्स्ट्रक्टर की है। इसमें बीटेक मांग रहा है, 60% एग्रीगेटेड क्वालिफिकेशन मार्क मांग रहा है। उसमें किस फील्ड में आपका बीटेक होना चाहिए, तो मैकेनिकल, मैरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल। तो इस सब में प्राय आपका इसी फील्ड में आपका बीटेक होना चाहिए। टोटल 38 तो इंजीनियरिंग ब्रांच में है, 45 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और 18 तो नावल कंस्ट्रक्टर में है। मैन एंड वुमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेट ऑफ बर्थ वही सेम रखा गया है, 2001 से 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पूरे जो मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो 23, कहीं कहीं पे 22 रहेगा और मिनिमम 18 रहेगा डेट ऑफ बर्थ एज। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, इसका जो कोर्स रहेगा, इसका जनवरी 2026 से शुरू होगा कोर्स। ये 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स रहेगा। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ये जो आप जो अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपका जो पोस्टिंग रहेगा, कहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, तो इसमें इसके हिसाब से आपका भी आप भी उसको नोटिस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमरीन आर्मी में अब अगर आप जाना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट अगर जीएस एक्स से शॉर्टलिस्टेड हो, जीएस इंजीनियरिंग में या जीएस इलेक्ट्रिकल में शॉर्टलिस्टेड हो, तो आपका कुछ सबमरीन आर्म का मेडिकल फिटनेस वगैरह आपका किया जाएगा। उसके साथ आपका सबमरीन का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी होना चाहिए जो कि जॉइनिंग के लिए।
उसके बाद सबमरीन अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा आपका ट्रेनिंग के बाद। PDF फाइल आपके सामने रखा गया है, तो इसमें पूरा डिटेल लिखा है। आप अगर ये PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, और वहीं से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं GSX के अंडर में, आपका रिमोटली पायलटेड एरिया एयरक्राफ्ट जो RPA रहता है, आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे मर्चेंट नेवी पर्सनल में, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट का। कोई भी डेजिग्नेशन जैसे कि सेकंड मेट, मेट और मास्टर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी वहीं पर रखा गया है, 1996 से 2006 से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कौन से इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल नेवी में? एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री जनरल साइंस में, टेक्निकल ब्रांच एंट्री SSC इंजीनियरिंग में। तो बात करते हैं इसका जो पायलट लाइसेंस अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर भी आपका होना चाहिए, जैसे कि DGCA का, जो इंडिया का जो DGCA का उसका जो सर्टिफिकेट रहता है पायलट लाइसेंस का, वो भी आपके पास होना चाहिए। NCC कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे NCC के लिए, उनके लिए C सर्टिफिकेट होगा तो प्रिफरेबल है। उसमें से आपका 5% कट ऑफ मार्क रहता है फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, कोई भी शॉर्ट सर्विसिंग कमीशन ऑफिसर के लिए। तो बात करते हैं कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा लिखा गया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क। नहीं तो आपका जो अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग होगा उसमें 60% मार्क एग्रीडेड होगा, वे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ नोट वगैरह भी है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका कुछ बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, उसमें भी आपका अलाउंसेस वगैरह रहेगा। जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर पायलट नाव में है तो वो भी अलाउंसेस वगैरह रहेगा, कितना भी अमाउंट अलाउंसेस वगैरह ये भी डिटेल दिखा गया है 31,250 का। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा जॉब पोस्टिंग किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन हाइट रेशियो वो पूरा टोटली अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो उनमें एक नोटिस है, तो वो आप दे सकते हैं। सर्विस रहेगा जो इन टर्म ऑफ जो सर्विस रहता है, कितने साल आप इसको इंडियन नेवी में आप ज्वाइन करेंगे, जॉब रहेगा तो 12 ईयर का जॉब रहता है। उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो आप BU BTech कैंडिडेट हो या फिर PG डिग्री किए होंगे तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन मार्क रहेगा उसके हिसाब से उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट निकल के आएगा उसमें आपका ट्रेनिंग वगैरह रहेगा। ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपका जो ट्रेनिंग पोस्ट रहेगा इसमें सब लेफ्टिनेंट का रैंक रहेगा। उसके बाद आपका पोस्ट रिपोर्टिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, वो 3 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड SSC ऑफिसर के लिए है, और अदर ब्रांच के एड्रेस 2 ईयर की प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो उसका अलाउंसेस वगैरह सैलरी वगैरह बात करते हैं तो 1,10,000 की पर मंथ की सैलरी है। तो बहुत बढ़िया पैकेज सैलरी निकल के आया है, और उसमें आपका अलाउंसेस वगैरह जोड़ा जाएगा। अगर आपका अलाउंसेस वगैरह जोड़ा जाता है तो 1,50,000 अराउंड हो जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे बात करते हैं तो www.joinindiannavy.government.in में जाके आप विंडो पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें पर्टिकुलर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 10th 12th सर्टिफिकेट और सेमेस्टर की सर्टिफिकेट। BU BTech के लिए उनके मार्कशीट भी होना चाहिए, एलोंग विद सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वो स्कैन डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना बस। इंडियन नेवी में आपका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जो कैंडिडेट अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जाके आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे।
इसका जो लास्ट डेट है 25 फरवरी है, तो आप जल्दी जाके इसको फॉर्म भर दीजिए। ये जनवरी 2026 से इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो चालू हो जाएगा। उससे पहले वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आपका जो मेरिट लिस्ट बेसिस है। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।